श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था मध्वाचार्य विद्याशंकर को पराजय करते हैं। विद्याशंकर जो शंकराचार्य के अनुयायी होते हैं और शंकराचार्य जो मायावाद सिद्धांत का प्रचार करते हैं, मध्वाचार्य ने उन्हीं विद्याशंकर को वाद विवाद में पराजित किया। दोनों साथ में ही पद्मनाभ स्वामी के मंदिर के पास में त्रिवेंद्रम में रहने लगे। उसके बाद में दोनों कन्याकुमारी गए, वहां पे भी दोनों एक साथ रहे और रामेश्वरम में भी चातुर्मास से बिताए मध्वाचार्य। तो मध्वाचार्य ने विद्याशंकर के निर्विशेषवादी विचारों का आक्रमणता पूर्वक सामना किया और उनको परास्त किया। और मध्वाचार्य भी चाहते थे कि विद्याशंकर के जो मायावादी सिद्धांत है इनका स्थानीय लोगों में प्रचार ना हो सके। तो विद्याशंकर ने वहां के स्थानीय ब्राह्मणों से निवेदन किया, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था, अगर मैं मध्वाचार्य को हरा देता हूं तो मध्वाचार्य अपना दंड तोड़ देंगे, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मध्वाचार्य अपना दंड तोड़ सके। तो ब्राह्मणों ने उत्तर दिया कि मध्वाचार्य को हराना इतना आसान नहीं है, उनसे आप कैसे घृणा कर सकते हो। उनका मुख तो चंद्रमा के समान है, वे इतने आनंददायक है कि उनके मुख से कोई भी शब्द निकलता है अमृत के समान हमें लगता है। तो बाद में जब दोनों की चर्चाएं होती हैं उसमें मध्वाचार्य प्रबल तर्कों के द्वारा मायावादी सिद्धांतों को ध्वस्त कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। और दुर्भाग्यवश विद्याशंकर अपनी पराजय स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वे विनम्र नहीं थे। उसके बाद में उन्होंने वहां के स्थानीय दुकानदारों से कहा कि मध्वाचार्य या उनके शिष्य आपसे कुछ भी सामग्री मांगने आए तो आप उनको मत दीजिएगा। और कभी कभार तो विद्याशंकर मध्वाचार्य की कुछ सामग्री चुरा लेते थे और अन्य उपद्रवी कार्यों में उनको परेशान भी करते थे। इसके बाद मध्वाचार्य रंगनाथ पहुंचते हैं, मंदिर में जाकर वह दर्शन करते हैं। रामानुजाचार्य के वरिष्ठ अनुयायियों को वह मिलते हैं, उनसे कृष्ण कथा करते हैं। और ज्यादातर समय मध्वाचार्य का रंगनाथ मंदिर में विग्रहों का दर्शन करने में बीतता था। श्री मुष्णम में दंड तीर्थ की स्थापना की एक स्त्री जो गर्भवती थी, बहुत दूर से पानी का मटका लिए आ रही थी, उसको बहुत कष्ट होता था और पूरे गांव को पानी ना मिलने से कष्ट होता था। ये देखकर मध्वाचार्य के मन में करुणा भर आई, उन्होंने अपने दंड को पृथ्वी पे मारा, पृथ्वी से एक पानी की धार निकली जिससे उस गांव में जो पानी की आपूर्ति थी वह पूरी हो गई। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य भिक्षा मांगने गए थे, लेकिन उन्हीं को ही उनकी इच्छित वस्तु प्रदान कराए। अब विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा। श्री मुष्णम से मध्वाचार्य पयास्विनी नदी के तट पर स्थित चंद्रगिरी गए। उधर मंदिर में पंडितों की भीड़ आती थी तथा वे सभी वेदों के अंगों में सुशिक्षित थे। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष एवं कल्प, इन सब विधियों में वह ब्राह्मण, वह पंडित जो मंदिर में आते थे निपुण थे। ब्राह्मणों की मध्वाचार्य को देखने में अत्यंत रुचि उत्पन्न हुई। यद्यपि वह एक सन्यासी के वेश में बहुत सरल वस्त्र धारण किए हुए थे, उनके असाधारण एवं आकर्षक रूप ने उनके ध्यान को आकर्षित कर लिया तथा उनके बोलने ने भी, जो सदैव श्रीमद् भागवत के अनुसार था, वास्तव में उनकी उपस्थिति ही प्रेरणात्मक थी तथा इस कारण वह पूर्ण चंद्रमा के समान अलग दिखाई पड़ते थे, जिससे तारों जैसे पंडितों की कांति कम हो गई, जो कि कुतर्क एवं अनेक मनोकल्पना के भंडार थे। तो मुष्णम से मध्वाचार्य पयस्विनी नदी के तट पर पहुंचे, जहां पर चंद्रगिरी नाम का एक गांव है। उधर एक बहुत बड़ा मंदिर है, उस मंदिर में पंडितों की भीड़ आती थी। वह सारे पंडित वेदों के अंग में बहुत निपुण थे, व्याकरण जानते थे, निरुक्ति जानते थे, ज्योतिष एवं कल्प के विषय में भी जानते थे। और ब्राह्मणों के मन में मध्वाचार्य को देखने की रुचि उत्पन्न हो गई।
जबकि मध्वाचार्य एक सन्यासी के वेश में थे, बहुत सरल वस्त्र धारण किए हुए थे और मध्वाचार्य के असाधारण एवं आकर्षक रूप ने उन पंडितों के ध्यान को आकर्षित कर लिया। और मध्वाचार्य की जो बोली थी वो श्रीमद् भागवतम के अनुसार थी और इस कारण वह पूरी तरह से चंद्रमा के समान दिखाई देने लगे। इतने सारे छोटे छोटे तारों के बीच में एक बड़ा चंद्रमा उत्पन्न हो गया। उन छोटे तारों की जो कांति थी, रोशनी थी, वह कम हो गई। वो छोटे तारे कौन है? ये छोटे छोटे पंडित। और बड़े चंद्रमा कौन है? मध्वाचार्य। परंतु एक प्रमुख पंडित मध्वाचार्य से वाद विवाद करना चाहते थे। वे उनके समीप गए एवं कहा, आपको देखने एक बड़ी भीड़ एकत्रित हुई है। हम केवल आपकी विद्वत्ता देखने के लिए आपको ऐतरेय उपनिषद से उच्चारण करते हुए सुनना चाहते हैं। मध्वाचार्य पूर्णतया स्पष्ट उच्चारण के साथ ऐतरेय उपनिषद से मंत्रों का उच्चारण करने लगे। वास्तव में जिन सभी ने उन्हें श्रवण किया वे अत्यंत प्रभावित हुए, परंतु जिस पंडित ने मध्वाचार्य एवं उनके पार्षदों को चुनौती दी थी वे उनसे ईर्ष्यालु थे, अतः वे मंत्रों को भिन्न रूप से समझाने लगे। मध्वाचार्य ने उनकी व्याख्याओं का शीघ्रता पूर्वक खंडन किया तथा सभी उपस्थित व्यक्तियों को सूचित किया कि वेदों में हर शब्द के 3 अर्थ हैं, महाभारत में हर शब्द के 10 अर्थ हैं तथा विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के हर शब्द के 100 अर्थ होते हैं। उत्तर में ईर्ष्यालु पंडितों ने मध्वाचार्य को उनके कौशल पर संदेह करते हुए विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के 100 अर्थों को समझाने के लिए चुनौती दी। अब हुआ ये कि एक प्रमुख पंडित था, वो मध्वाचार्य से वाद विवाद करना चाहता था उन पंडितों के दल में। और वह पंडित मध्वाचार्य के पास गया और उसने कहा, आपको देखने के लिए एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई है। हम केवल आपकी विद्वत्ता देखने के लिए नहीं, आपके मुख से ऐतरेय उपनिषद के मंत्रों का उच्चारण सुनने के लिए आए हैं। ऐतरेय उपनिषद बहुत प्रिय था मध्वाचार्य को और मध्वाचार्य पूर्णतया स्पष्ट उच्चारण के साथ ऐतरेय उपनिषद से मंत्रों का उच्चारण करने लगे और जिन जिन पंडितों ने उन मंत्रों को श्रवण किया वे पंडित अत्यंत प्रभावित हो गए मध्वाचार्य के उच्चारण से। परंतु जिस पंडित ने मध्वाचार्य एवं उनके पार्षदों को चुनौती दी थी वह मध्वाचार्य के प्रति ईर्ष्यालु थे, अतः वे मंत्रों को भिन्न रूप से समझाने लगे। तो जो पंडित वाद विवाद के लिए चुनौती दिए थे मध्वाचार्य को, वो तो ईर्ष्यालु थे। उन्होंने ऐतरेय उपनिषद के मंत्रों को सुना तो उन्होंने भिन्न अलग ही प्रकार से मंत्रों को अर्थ निकाला और मध्वाचार्य ने तुरंत उन सबकी व्याख्याओं का शीघ्रता पूर्वक खंडन कर दिया और उपस्थित जितने भी व्यक्ति थे, जितने भी पंडित थे, उनको सूचित किया कि वेदों में हर शब्द के 3 मतलब होते हैं, महाभारत में हर शब्द के 10 मतलब होते हैं और विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में हर शब्द के 100 अर्थ होते हैं। अब उत्तर में जो ईर्ष्यालु पंडित थे उन्होंने मध्वाचार्य पर संदेह किया और उनको चुनौती दी, ठीक है, विष्णु सहस्त्रनाम के अनुसार आप 100 अर्थों को समझाने के लिए बताइए, 100 अर्थों को समझाने के लिए हमें प्रेरित करिए। मध्वाचार्य ने उत्तर दिया, मैं अब सभी 100 अर्थों का उच्चारण करूंगा, मेरे पश्चात आप उच्च एवं स्पष्ट स्वर में उनका उच्चारण करें। दंभ, क्रोध एवं प्रतिशोध के भाव से रहित एक स्वर में मध्वाचार्य ने भगवान विष्णु के 1000 नामों में से प्रथम नाम को समझाकर प्रारंभ किया। वह नाम है विश्व। उन्होंने कहा कि उस शब्द का मूल विष है तथा प्रत्यय क्व है। उन्होंने विश्व का प्राथमिक अर्थ विष्णु समझाया क्योंकि वे ब्रह्मांड में प्रवेश किए थे। दूसरा अर्थ है कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। तीसरा अर्थ है कि उन्हें गरुड़ द्वारा उठाया जाता है। चौथा अर्थ है कि वे सभी रूपों से पूर्ण है तथा पांचवा अर्थ है कि भगवान विष्णु वायु को शक्ति प्रदान करते हैं उनके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होकर। इस प्रकार मध्वाचार्य ने प्रत्येक शब्द को इतने गूढ़ ढंग से समझाना जारी रखा कि पंडित विस्मित हो गए तथा उनका अनुसरण ना कर पाए।
विनम्र किए गए पंडितों ने यह कहते हुए क्षमा याचना की, हे सर्वज्ञानी व्यक्ति, आपकी परम भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण एवं लीलाओं की समझ देवताओं के द्वारा भी अतुलनीय है। निश्चित ही आप भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त हैं। हमने निश्चित ही एक महान अपराध किया है, अतः कृपा हमें क्षमा कर दें। हम आपके चरणों में शरण ग्रहण करते हैं। वास्तव में पंडितों ने उस समय तथा उधर ही मध्वाचार्य को समर्पण किया। इसका समाचार फैल गया तथा उसके कुछ ही समय पश्चात 63 ग्रामों के ब्राह्मण मध्वाचार्य से चर्चा करने चंद्रगिरी आए। ऐसा प्रतीत हुआ कि केरल के ब्राह्मण इस रूप से भयभीत थे कि मध्वाचार्य उनकी ख्याति को कम कर देंगे। अतः उन्होंने एक अंतिम निश्चित निर्णय खड़ा करने के लिए बल एकत्रित किया। तो उन पंडितों के कहने पर मध्वाचार्य विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के 100 अर्थों को समझाने के लिए तैयार हो गए। तो एक एक शब्द का अर्थ मध्वाचार्य समझाते गए। विष्णु सहस्त्रनाम में पहला शब्द है विश्व। तो विश्व का पहला अर्थ क्या है, दूसरा अर्थ क्या है, तीसरा अर्थ क्या है, चौथा अर्थ क्या है। तो इस प्रकार से जब विश्व शब्द के 100 अर्थों को वो पंडित लोग सुन लिए तो उनका माथा चकरा गया। तो मध्वाचार्य के प्रत्येक शब्दों को इतने गूढ़ ढंग से समझाना वे जारी रख रहे थे कि पंडित विस्मित हो गए, उनका अनुसरण नहीं कर पाए। वह पंडित सभी विनम्र हो गए। उन्होंने क्षमा याचना की और कहा कि हमने बहुत बड़ा अपराध किया है आपके चरणों में। आप भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त हैं, आप अतुलनीय हैं और आप हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपके चरणों में शरण ग्रहण करते हैं। अब उस समय क्या हुआ, वास्तव में वो पंडित तो समझ गए थे मध्वाचार्य की क्या शक्ति है, लेकिन आसपास के 63 गांवों के ब्राह्मण, ये जो चर्चा चल रही थी ये उन तक पहुंच गई। वे मध्वाचार्य से चर्चा करने के लिए चंद्रगिरी पर्वत पर आ गए। केरल के ब्राह्मण इस रूप से भयभीत थे कि मध्वाचार्य की ख्याति बढ़ती जा रही है और इनकी ख्याति बढ़ेगी तो हमारी ख्याति कम होती जाएगी। तब एक साथ मिलकर सबने निश्चय किया कि इनका बल हमें तोड़ना चाहिए और इनके सिद्धांत को हमें आगे प्रचार नहीं होने देना चाहिए। दान सूक्त का वर्णन। उसके पश्चात प्रारंभ हुए वाद विवाद में ब्राह्मणों ने मध्वाचार्य से वेदों के कुछ भागों के विषय में प्रश्न किया। दान देने से संबंधित एक भाग में ऋग्वेद यह घोषणा करता है कि दान योग्य पात्रों को दिया जाना चाहिए। जो दान की याचना करते हैं उन्हें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दान मांगे बिना कुछ नहीं प्राप्त होगा। जो कभी दान में कुछ नहीं देते वे भविष्य में भी दान प्राप्त करने का सारा अवसर खो देते हैं तथा धार्मिक कार्यों को करने वाले को जो सुख प्रदान किया जाता है उसे भी खो देते हैं। जब इन श्लोकों की चर्चा करते हुए केरल के ब्राह्मणों ने प्रणयात शब्द का गलत अर्थ यह कहकर निकाला कि स्वतंत्र, तब मध्वाचार्य ने यह कहकर उन्हें विनष्ट किया। मूर्खों में ये विचार कर रहा था कि आप शिक्षित व्यक्ति पंडित हैं, परंतु अब मैं देखता हूं कि आपको प्री एवं प्री में अंतर ज्ञात नहीं है। आपको पुनः विद्यारंभ समारोह करवाकर एक उचित अध्यापक के मार्गदर्शन में पुनः विद्यालय लौटना चाहिए, जो आपको धूल पर चित्र बनाकर अक्षर सिखाएगा। तो जब ब्राह्मण सभी इकट्ठे हो गए तो उन ब्राह्मणों ने मध्वाचार्य को कहा वाद विवाद करने के लिए, और वेदों के कुछ भागों के विषय में उन्होंने प्रश्न किए। ये प्रश्न दान से संबंधित थे। ऋग्वेद में घोषणा दान के विषय में ऐसी की गई है कि दान योग्य पात्रों को ही दिया जाना चाहिए। तो दान के विषय में चर्चा शुरू हुई, दान के विषय में प्रश्न पूछे गए। जब इन श्लोकों की चर्चा करते हुए केरल के ब्राह्मणों ने प्रणयात शब्द का गलत अर्थ यह कहकर निकाला कि स्वतंत्र, तो मध्वाचार्य उन सब बातों को सुन रहे थे। मध्वाचार्य तो बहुत निपुण थे। उन्होंने इन बातों को सुनकर कहा, मूर्खो, तुम्हें तो शिक्षित व्यक्ति बनना ही नहीं चाहिए। तुम शिक्षित पंडित बन गए हो, लेकिन तुम्हारे मुख से जो
प्रा प्री या प्री में अंतर है वो ज्ञात ही नहीं है, तुमको पता ही नहीं है, तो तुम्हें पुनः विद्यारंभ समारोह करवाकर एक उचित अध्यापक के मार्गदर्शन में रहना चाहिए, पुनः विद्यालय लौटना चाहिए। मध्वाचार्य ने कितना बड़ा बेइज्जती कर दिया इन ब्राह्मणों का कि आप पहले विद्यालय जाकर छोटे छोटे वर्ण अक्षर को सीखिए, विद्यारंभ समारोह स्वीकार कीजिए। वो कि आपके मुख से जो शब्द निकल रहे हैं उनका कुछ गलत ही अर्थ निकल रहा है। प्रणियात को आप स्वतंत्र मानकर कुछ भी उच्चारण किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत मुख्य होता है, इसलिए कहते हैं वेदों को समझना आसान नहीं है। वेदों का गुह्य अर्थ होता है, वेदों के मंत्रों का उच्चारण भी गुह्य होता है, उसके विभिन्न अर्थ होते हैं। इसलिए वही व्यक्ति समझ सकता है जिसको संस्कृत भाषा बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। तो इस प्रकार से पहले ही मौके पर मध्वाचार्य ने इन केरल के ब्राह्मणों को परास्त कर दिया। और भी विभिन्न शब्द है ऋग वेदों में जिनका जो उच्चारण है बहुत अलग अलग प्रकार से होता है, जिनका जो अर्थ है बहुत अलग प्रकार से होता है। मध्वाचार्य आगे उन ब्राह्मणों को और भी इन शब्दों के विषय में बताएंगे, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुवरंग की जय।